चैट जीपीटी का आपको उर्दू तर्जुमा पता है क्या है? नहीं। चैट जीपीटी का उर्दू तर्जुमा है अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग। जी। अच्छा तर्जुमा किया। का जो एग्जैक्टली आपका सवाल है ना, वो उसका जवाब होता ही नहीं है। होता ही नहीं है, बिल्कुल। तो अब गूगल पे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। इट इज काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ गूगल। ठीक है, आप समझ लें कि अलादीन का चिराग समझ लें या कोई जिन समझ लें जो आपके काबू में आ गया है। ठीक है। तो उनकी पहले बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो हैं, तो इस वाली ने लेकिन दुनिया में धूम मचा दी है। वेलकम टू बैठक विद महमूद आशमी, गुफ्तार अहमद। डॉक्टर साहब जी, चैट जीपीटी का बड़ा चर्चा है आजकल। जिधर देखो वेबसाइट खोलो चैट जीपीटी। तो इसके बारे में आज बात करते हैं। जी। चैट जीपीटी का आपको उर्दू तर्जुमा पता है क्या है? नहीं। चैट जीपीटी का उर्दू तर्जुमा है अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग। जी। अच्छा तर्जुमा किया। अलादीन का चिराग समझते हैं आप ना? हाँ, यानी इसे कुछ भी मांगो हाजिर कर देगा। कुछ भी मांगो हाजिर है। ठीक है, आप समझ लें कि अलादीन का चिराग समझ लें या कोई जिन समझ लें जो आपके काबू में आ गया है। ठीक है, दुनिया के हाथ में आ गया है। ठीक है, वो मुझे गाड़ी ला देगा? जी, गाड़ी ला नहीं देगा, गाड़ी लाने के काबिल जरूर बना देगा। अच्छा, ये हो कह सकते हैं। चलें बताएं चैट जीपीटी के बारे में। जी, चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैट बोट है, जिसका चैट बोट जी, यानी कि आप उससे जो भी सवाल करते हैं वो आपका उसको जवाब देगा। ठीक है। एक आपने असिस्टेंट रख लिया अपना। ठीक है, आपको कोई भी मसला दरपेश है आप उससे पूछेंगे, वो आपको उसका जवाब देगा। ठीक है, मैंने डिजिटल असिस्टेंट रख दिया है। डिजिटल असिस्टेंट आपने आपको मिल गया है। तो बेसिकली ये एक ओपन एआई जो एक कंपनी है उनकी प्रोडक्ट है। ठीक है। तो उनकी पहले बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो हैं, तो इस वाली ने लेकिन दुनिया में धूम मचा दी है। उसकी जो यानी हम इसकी टेक्निकल डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे कि किस तरह ये बिल्ड हुई है, लेकिन अगर हम कहें तो बेसिकली इसमें सुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग दोनों ही का एक जो है ना ये रिज़ल्ट है जो हमारे सामने है। तो इसका अभी रिलेटिवली नया है, लेकिन लोगों ने इस 1-2 महीने के अंदर अंदर यानी आज लाइक जनवरी मिड में हैं हम, तो स्टार्ट ऑफ दिसंबर से लेकर आज तक जो है वो बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं ऑलरेडी, और बेशुमार लोग जो हैं वो फ़ायदा हासिल पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि आपने बता दिया ये एक चैट बोट है और इसको आपको जी आप पूछेंगे ये जवाब देगा। जी। इससे कैसी बातें पूछी जा सकती हैं और इसके जवाब किस तरह के आते हैं और इसको दुनिया किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है? जब ये नया यानी दिसंबर के स्टार्ट के अंदर तो दुनिया इसको ऐसे ही ले रही थी कि इट इज़ काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ गूगल। ठीक है कि आप गूगल पे, यानी कुछ लोगों का ये था गूगल पे आप जाते हैं तो गूगल जब पहले से है तो ये क्यों है, इसका क्या फ़ायदा होगा। देन जब आपने यूज़ करना शुरू किया तो पता चला कि भाई ये तो एक आपको स्पेसिफिक गूगल पे क्या करते हैं, गूगल पे आपको सर्च डालते हैं अपनी, और वो आपको उनके सोर्सेज दिखाता है कि ये एक सोर्स है, कि ये सोर्स है, कि आप उस सोर्स पे जाते हैं, वो सोर्स वाले बंदे ने जो भी लिखा हुआ है आपको वही पढ़ना है। ठीक है, आपको एक आपके सवाल का जवाब इस तरह नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल यानी कोई भी आप सवाल करते हैं, ठीक है, कि गूगल पे ना कि हाउ टू लाइक मेक द चिकन टिक्का, ठीक है, तो आपको 50 आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो 50 आंसर क्या होंगे, कोई किसी की रेसिपी है, कोई किसी की रेसिपी है, कोई किसी की रेसिपी है। गूगल की अपनी कोई रेसिपी नहीं है। ऐसा ही है। ठीक है, तो गूगल तो एक उसने असल में ये किया कि जो चीज़ें हाई रैंक हुई हुई हैं और उन्हीं हाई रैंक पेज पे आप जाते हैं और वहाँ से खुद ढूंढ लेते हैं कि अच्छा मैंने मसालेदार बनाना है या कम मसाले वाला बनाना है, तो वो आपको जी बिल्कुल मुख्तलिफ रेसिपी उनमें से आप कौन सेलेक्ट हैं करनी है आपने कौन सी आपको, तो सम हो उसका यानी आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कभी कभी। फ़ायदों पे हम बाद में बात करते हैं इसकी चीज़ के। अब इसमें क्या है, अब बेसिकली जो चैट जीपीटी है ये आप एक टेक्स्ट जनरेट करता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, यानी इसका जो टेक्स्ट है वो किसी का लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं होता, इट सिर्फ एक नया टेक्स्ट जनरेट करता है। ठीक है, विद द एआई। ठीक है, और बेस्ड ऑन दोज डेटा अवेलेबल डेटा, तो यानी बेसिकली एक ही आंसर आपको मिलता है, आपके सवाल का जवाब मिलता है। ठीक है, वो ये नहीं कहता कि फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है, इधर ये वो फलां ये कह रहा है, बल्कि वो एक अपना आंसर आपके सामने रखता है।
ठीक है। ठीक और है? वो उसने AI बेस्ड यानी मसनूई ज़हानत के ज़रिए बिल्कुल मुख्तलिफ जवाबात उसको फीड किए गए हैं, उनमें से वो बेस्ट जवाब जो उसको लगता है वो प्रोवाइड कर देता है। इसको मैं इस तरह कहूँगा, बेस्ट जवाब वो मतलब ट्रेंड हुआ हुआ सिस्टम है, वो किसी एक में से सिलेक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। बल्कि वो उससे एक जैसा हम क्या करते हैं, अपनी जो इंसानी जहानत वो क्या करती है, 4 चीज़ों को देखती है, मुशाहदा करती है, उसमें से एक रिजल्ट निकालती है। ठीक है, तो वो भी यही कुछ कर रहा है। वो भी यही कर रहा है, यानी उसके सामने डेटा है, मिलियंस बिलियंस का डाटा है, उसमें से जो उसको बेस्ट लगता है ऑब्जर्वेशंस करके, डाटा को रीड करके, लर्न करके कि अच्छा इसका बेस्ट आंसर ये बनता है उसके लिहाज से। ठीक है, यानी चैट जीपीटी के लिहाज से एक वो उनमें से कुछ सिलेक्शन नहीं कर रहा कि अच्छा ये बेस्ट है, यानी यही बेस्ट है, वो बल्कि अपने ही जो है इंटेलिजेंस यूज करते हुए अपना डेटाबेस उसके पास है, उससे एक आंसर बनाता है आपके सवाल का। तो अब इसको आप किसी भी फील्ड में, यानी मोस्ट टेक्निकल से लेकर नॉन टेक्निकल फील्ड तक कोई भी जो है सवाल आप पूछते हैं तो आपको डायरेक्टली उसका आंसर मिलता है। और आंसर भी जो चैट जीपीटी का स्टाइल है वो ये है कि पहले वो एक उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन सा देता है, यानी आप कुछ भी पूछें कि लाइक व्हाट्स द चैट जीपीटी, तो वो थोड़ा सा ओपन एआई के बारे में बताएगा, उसके बाद बताएगा कि उनकी ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट्स है, यानी एक और चैट जीपीटी ये चीज है। ठीक है, एक तरीके के साथ ठीक है, यस। और उसके बाद आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब आप उससे कोई, और इवन आप पूछ भी सकते हैं और उसे कोई कमांड भी दे सकते हैं, अगर राइट एन एसे ऑन समथिंग ऑन दिस पार्क। ठीक है, ठीक है, राइट एन एसे ऑन लाइक सम फुटबॉल गेम। ठीक है, तो वो आपको पूरा एक एसे लिख के दे देगा। सही, ठीक है। इसी तरह आप अगर कोई रिसर्च बेस है, आप काम कर रहे हैं तो अपनी रिसर्च बेस जो है, किसी चीज में स्टक हुए हैं आप, अपने वो प्रॉब्लम वहां से पूछ प्रॉब्लम जो है, तो इन्हीं A to Z एवरीथिंग जो भी आपके जहन में आ सकता है, जिस भी फील्ड में आप हैं, हम जरा सादा अल्फाज में बातें कर रहे हैं, सादा एग्जांपल्स दे रहे हैं, लेकिन आप जितनी मर्जी टेक्निकल वहाँ पे ले लें, ठीक है, आप केमिस्ट्री में हैं, आप बायो में हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं, आप मेडिकल में हैं, तो आपको जिस तरह का भी प्रॉब्लम आ रहा है आप वो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो गूगल है, समटाइम गूगल पे आपका जो एग्जैक्टली आपका सवाल है ना, वो उसका जवाब होता ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लाइक वो बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं और फिर उसमें से ढूंढना है कि इसका जवाब क्या हो सकता है। यानी फॉर एग्जांपल आपके लेफ्ट आर्म में पेन है और आप कहने जा रहे हैं कि क्या लेफ्ट आर्म में पेन जो है ये ऑटो इम्यून का रिजल्ट हो सकती है। ऑटो इम्यून एक डिजीज है, ठीक है, बीमारी है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है आपके अगेंस्ट हो जाता है। तो अब जाहिर है ये एक ऐसा सवाल होगा जिसका कोई तल्लक नहीं है डायरेक्टली जी, तो अब गूगल पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, मतलब वो एक और तरह की उसकी सिम्टम्स होती हैं, बाजू में पेन उसकी सिम्टम नहीं डायरेक्टली होती, बिल्कुल, लेकिन कोई करते करते कहीं ना कहीं से कोई, मतलब आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़ के तो आपको लिंक मिल जाए, मे बी, अगर है तो, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, मैं जस्ट वैसे ही जो दिन में बात कर ली, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज मैं चैट जीपीटी को पूछूंगा तो वो डायरेक्टली मुझे बताएगा, ठीक है, कि भाई ये है इसका, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इतना डेटा है, उस डेटा में वो जाएगा, सर्च करेगा सारा कुछ। यानी वही जो काम आपने करना है ना, आप तो बड़ा लिमिटेड वैसे भी करेंगे, आप 20 आर्टिकल पढ़ लेंगे, 30 पढ़ लेंगे, उसने मिलियंस आर्टिकल पढ़ लेने हैं, पढ़ के उनमें से रिजल्ट निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। तो सादा अल्फाज में मेरा ख्याल है ये इसका बेहतर जवाब है। और इसके अलावा इसका यूजेज जो है वो कोडर भी कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल, इसको आप बाकी इसका जो यूज है वो बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, मल्टीपल, हर बंदा कर रहा है इसको बेसिकली यूज में, जो भी, तो जो जिस फील्ड का भी है अपने उस फील्ड के मुतालिक कुछ, जी बिल्कुल, तो जवाब हाजिर जी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।